हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान में इस्तकबाल है। हमने अपने इस चैनल यानी लर्न उर्दू ज़बान पर उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाबात की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 19वीं वीडियो है। अब तक हमने अपने चैनल पर 18 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इन सभी वीडियोस में आपको वही मवाद मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। हमने हर क्वेश्चंस को बहुत ही जांच पड़ताल के साथ यहाँ पे नोट डाउन किया है और आप तक उसको पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि आपके रियल एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। उम्मीद है कि पिछले वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। ये उस सीरीज़ की 19वीं वीडियो है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ दस्तयाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिका को आम तौर पर कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। अब हम और भी चीज़ें इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिका को आम तौर पर 3 अदवार में तकसीम किए जाते हैं। तो वो 3 दौर कौन-कौन से हैं? पहले दौर का नाम है कदीम हिंद आर्याई। ये 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक मुश्तमिल है। दूसरा दौर है वस्ती हिंद आर्याई, 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक। तीसरा दौर है जदीद हिंद आर्याई, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल। ये तीनों आप याद रखेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कई बार आपके रियल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 353। वस्ती हिंद आर्याई यानी 500 क़ब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी कितने अदवार पर मुश्तमिल है? 2, 3, 5, 4। तो याद रखिएगा, वस्ती हिंद आर्याई ये भी 3 अदवार पर मुश्तमिल है। इनका पहला दौर है 500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह से मसीह सन की इब्तिदा तक का दौर ये है, यानी 500 क़ब्ल मसीह से ता मौलूद ईसा मसीह, यानी 500 क़ब्ल मसीह से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक। ये जो ज़माना है ये पहला दौर है। ये दौर जो है पाली का दौर है। प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? तो आपको ध्यान में रखा होगा, प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दौर की तरफ। दूसरा जो दौर शुरू होता है मसीही सन की इब्तिदा से, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 ईस्वी तक का दौर दूसरा दौर कहलाएगा। ये दौर प्राकृत का दौर कहलाता है। प्राकृत किसी एक ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि कई ज़ुबानों के मजमूए का नाम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हर लाइन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जैसे कि पहले दौर में था कि ये दौर पाली का दौर है, प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली है। यहाँ भी ये चीज़ आ रही कि ये दौर प्राकृत का दौर कहलाता है। प्राकृत किसी एक ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि कई ज़ुबान के मजमूओं का नाम है। तीसरा जो दौर है, ये दौर 500 ईसा से ता 1000 ईस्वी पर मुहित है, यानी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पर मुहित है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश की माना है बिगड़ी जुबान के। अपभ्रंश का लफ्ज पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 354। शोरशीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 2, 3, 5, 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 4। अब हम बात कर लेते हैं कि शोरशीनी अपभ्रंश में ये तो हमको पता होगा कि 4 बोलियां शामिल है, लेकिन ये बोलियां कौन कौन सी हैं इसको भी हम इसके साथ में जान लेते हैं। तो पहली बोली का नाम है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, मौजूदा उर्दू हिंदी। दूसरी बोली का नाम है राजस्थानी। तीसरी बोली का नाम है पंजाबी और चौथी का नाम है गुजराती। ये 4 बोलियां शोरशीनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। मध्य प्रदेश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? गुरेर सिंह, सुनीति कुमार चटर्जी, एहतशाम हुसैन, मसूद हुसैन खां। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुरेर सिंह। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं?
क्वेश्चन नंबर 356। तो याद रखिएगा मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, यानी ऑप्शन सी। अदर ऑप्शन है 4, 6, 3। करेक्ट आंसर आपका होगा 5। अब ये भी हम जानते हैं कि मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि अगर आप उर्दू नेट जारिब के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी हैं, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जेल में से कौन सी बोली मगरबी हिंदी में शामिल है, या जेल में से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। कुछ इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पहली बोली का नाम है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरी का नाम है हरियाणवी, तीसरी का नाम है ब्रज भाषा, चौथी का नाम है कन्नौजी, पांचवी का नाम है बुंदेली। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिएगा। पहले फिर मैं आपको बतलाऊं। क्वेश्चन नंबर 357, जेल में मगरबी हिंदी बोली की निशानदेही कीजिए। पंजाबी, गुजराती, बांगड़ू, महाराष्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां जो बतलाई हैं उनमें से तो कोई बोली यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेल में मगरबी हिंदी बोली की निशानदेही कीजिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो दूसरी बोली हरियाणवी, हरियाणवी का नाम होता है बांगड़ू या जाटू। हरियाणवी को बांगड़ू और जाटू भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बांगड़ू। तो बांगड़ू मगरबी हिंदी की बोली है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 358 की तरफ। मशरक़ी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन आपके पास हैं 2, 3, 5, 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4। ये तो हमको पता होगा कि मशरक़ी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं, 4। तादाद उनकी मालूम हो चुकी है, लेकिन कौन कौन सी बोलियां शामिल है ये जान ले तो हमारे इल्म में और इजाफा हो जाएगा। एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन आता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 4 बोलियां मशरक़ी हिंदी की बोलियों में शामिल हैं। कौन कौन सी? मागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 359। उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से के लिए किसका नजरिया है? मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, डॉक्टर जोर। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 360 है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कब और कहाँ पैदा हुए? 1706 दिल्ली, 1710 लखनऊ, 1715 आगरा, 1709 रामपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1706 ईस्वी में दिल्ली में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश हुई। यदि हम बात करें कि इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई, तो इनकी वफ़ात 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ है? जमील जालबी, महमूद शिरानी, नूरुल हसन हाशमी, मोहम्मद हसन। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नूरुल हसन हाशमी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 362। असमत चुगताई के किस नावल को नफ्सियाती नावल करार दिया गया है? जिद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा, अजीब आदमी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेढ़ी लकीर। जो अदर नॉवेल्स दी गई हैं किसकी हैं? जिद्दी, मासूमा, अजीब आदमी, ये भी असमत चुगताई ही की नॉवेलों के नाम हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 363। सूज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, बेदी, नियाज फतेहपुरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रेमचंद। सूज़े वतन 1909 में तबाह हुआ। ये उर्दू में तबाजात अफसानों का पहला मजमुआ है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 364। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल, धनपत राय, लल्लू लाल जी, कृष्णा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धनपत राय। मुंशी अजायब लाल इनके वालिद मोहतरम का नाम था। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुई। इनकी वफात 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। अब हम आगे आपको 10 क्वेश्चंस देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो इसका मतलब ये है इनका आंसर मैं नहीं बतलाऊंगा, आप आंसर बतलाएंगे। आप इनको सॉल्व करेंगे। जो आंसर आपको नहीं आते हैं कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है
आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बतला दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि मश्क में कौन कौन से शामिल सवालात हैं जो आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, फैजाबाद। अब आपको आंसर करना है कि मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई। ये हम पिछली वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो बआसानी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकालमा किस सिन्फ अदब के लिए लाजमी जुज़्व है? नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, किसका कौल है? फिराक, रशीद अहमद सिद्दीकी, मीर तकी मीर, गालिब। बताइए कौन सा आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कसीदा के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? चेहरा, गुरेज, तशबीब, रज्ज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं तो आंसर इसका बतलाने जा रहा था लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, आप आंसर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में पैदा हुआ? 1898 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है? वलीउद्दीन, वलीउल हक, वली मोहम्मद, मोहम्मद वली। क्वेश्चन नंबर 7 है, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? मदहिया, बहारिया, हिजविया, नातिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी केतकी की कहानी किस जुबान में लिखने का दावा किया गया है? ऑप्शन आपके पास हैं हिंदी, उर्दू, दक्कनी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन, मसऊद हुसैन खां, शौकत सब्जवारी, डॉक्टर जोर। ये आपको आंसर करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू सिंध में पैदा हुई किसका नज़रिया है? मसऊद हुसैन खां, शीरानी, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी। तो ये इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए हैं। आप इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, तभी आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि उर्दू नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है, तभी इसका आपको इल्म हो पाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।